छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के 12 राज्यों में जीएसटी के मुद्दे पर आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को गरीब विरोधी बताते हुए इसमें सुधार की मांग की है। मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही। ये ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है, और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं, और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10% 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%, ये योगदान है। और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है, और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था, बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार, और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। व्यवसाय करने वाला वर्ग है, कहने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं। मैं अपना जीएसटी का रिटर्न स्वयं ऑनलाइन भरता हूं क्या? बिना सीए के मैं भर सकता हूं क्या? मैं नहीं भर सकता। तो सामान्य नागरिक जिसको जीएसटी देना होता है, आज वो मजबूर है कि एक सीए के पास जाए, उनको फीस दे और तब अपना रिटर्न भरे, चाहे वो निल हो। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अपनी दुकानों में रखना पड़ रहा है, इतने प्रकार की सामग्रियां एक दुकान में आती हैं जिसके क्रय और विक्रय का आपको हिसाब रखना है, और उस हिसाब से कर अदायगी के लिए रिटर्न अपना भरना है। तो आपने सारे, छोटे बड़ों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप है। एक और स्वरूप जो शायद दुनिया में शायद किसी देश में ना हो, आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब विद्यमान हैं। 0 से अगर आप चालू करें और 28% प्लस सेस तक आप ले जाएं तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान हैं। जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए।
जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखेगा, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया था। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है ही, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं है, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं है, उपभोग पर कर है, और जो राज्य बनाते ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और तुलनात्मक उपभोग करने वाले कम है, उन राज्यों को जीएसटी के स्ट्रक्चर से लगातार नुकसान होता रहा। और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज, यानी प्रति वर्ष देश के हर राज्य की जो इन स्रोतों से अर्थात एक्साइज और वैट के माध्यम से आमदनी प्राप्त, राजस्व प्राप्त करते थे, उनका हर वर्ष कम से कम 14% बढ़ोतरी आंकी गई, और यदि नहीं प्राप्त होगी तो जीएसटी काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग के वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा। आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास राजस्व के वैट इत्यादि के आमदनी के स्रोत तुलनात्मक कम थे। मध्य प्रदेश उदाहरण के लिए और छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक कहीं ज्यादा थे। तो ये राज्यों को नुकसान होता रहा, जिसकी कहीं कोई भरपाई आज अब नहीं हो पा रही। तो इन व्यवस्थाओं के बीच में हमने एक और नई बात सुनी, जहां पहल होनी चाहिए रैशनलाइज्ड और इंटीग्रेटेड टैक्स स्लैब, 9 की जगह अधिकतम 2 या 3, अधिकतम दुनिया में कहीं देशों में ऐसे टैक्स स्लैब नहीं है। तो वो ना करके अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर 3-3 कर के दर। पॉपकॉर्न हाल ही में सबके ध्यान में आया, पॉपकॉर्न, उसके बाद पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी, कभी सिनेमा हॉल गए या कहीं गए तो हमने ले लिया। अब 5%, 12%, 18% एक वस्तु के ऊपर हमारे नागरिक कर देने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बताने के लिए कि केंद्र की सरकार और सरकारें बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं। कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं, उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रहे हैं। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की, जिसे हम कहते हैं विकास के पैमानों को हम पाएंगे। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी है। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकारों को दीजिए। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य है। तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजीम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।